हेलो दोस्तों, एसजी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी पिछली एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे, उसी के अंदर दोस्तों सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं और आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर के रहेंगे और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे या फिर थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज रहेगी, लेकिन तरीका यही रहेगा। क्वेश्चंस इसी तरह के रहेंगे। टीसीएस दोस्तों हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है, नए क्वेश्चन नहीं बनाता और वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस देखता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला अपने पास क्वेश्चन है, एक मीनार का शीर्ष भूमि, एक मीनार हो गई है अपनी, उसका शीर्ष भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये 30 डिग्री है। ओके, और वह बिंदु मीनार के पास यानी यहाँ से 48 मीटर दूर है, तो हमें यह वाली ऊंचाई निकालनी है। तो देखो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ये 30 है, ये 90 होगा, तो ये 60। उस केस में क्या हो जाता है, ये √3 रहता है, ये 1 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे 48 है, वो √3 की वैल्यू है और हमें निकालनी किसकी है, 1 की। नीचे √3 है तो इसको √3 से डिवाइड कर दो, √3 से गुना, तो ये √3 और √3 3 हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो 16, 16 √3, यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपये कमाता है और हर महीने वह इसका 60% खर्च कर देता है। 60% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 40%। तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करता है। 1/4 का मतलब आप समझिए 1/4। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो उसका 1/4 मतलब 3 महीने। 3 महीने में वह कितनी बचत करेगा, एक महीने में कितनी बचत करता है, 40, तो 3 महीने में कितनी करेगा, 3 × 40 बराबर 120% वो बचत कर लेगा। अब हमारे सामने 8400 है, इसका सीधा सीधा 120% निकाल लीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, यही इसका आंसर है। हमारे सामने अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार रिपीट करता है टीसीएस ये क्वेश्चन। x - 1/x अपने को 10 दे रखा है, x³ - 1/x³ निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, x - 1/x बराबर k दिया है, तो हमें x³ - 1/x³ पूछ ले, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है k³ + 3k। तो हमें यहाँ k क्या दे रखा है, 10, 10 की क्यूब + 3 × 10, तो इसको सॉल्व करेंगे 1000 + 30, तो ये अपना 1030, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद अंकित मूल्य पर 20% छूट दी गई और लाभ प्रतिशत कितना था। सब कुछ परसेंटेज में दिया गया, परसेंटेज पूछा, तो हमें इस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू आपका टाइम ख़राब करेगी, हमें सीधा परसेंटेज पे फोकस करना है। तो 35%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 7/20, तो मतलब कॉस्ट प्राइस 20 था, तो MP उसका 27 था। अब बात करें सेलिंग, उस पर डिस्काउंट कितना दिया गया, 20%, यानी कि 5 की चीज़ थी 4 पे बेची गई, सेलिंग प्राइस 20% डिस्काउंट दिया गया। यहाँ MP 27 है, यहाँ 5 है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 27 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100। हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो मैं इस 27 को सीधा 4 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 108। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 का, और कितने पे हो रहा है, 100 पे, यानी 8%, यही आंसर है। तो दोस्तों, आप जैसे कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा मैं लगातार शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमित है और मैं इस वक्त रेलवेज़ में एज एन अकाउंटेंट
जॉब कर रहा हूँ। मैंने भी एनटीपीसी का लेवल 5 का एग्ज़ाम निकाला था। मेरा लेवल 3, लेवल 2, लेवल 5 तीनों एग्ज़ाम क्लियर थे और मेरे को नौकरी करते हुए 3 साल हो गए। और एनटीपीसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, मैंने एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम निकाला और फाइनल कट ऑफ में 4 बार मुझे मेरिट में मेरा नाम बना, 4 मुझे नौकरी मिली। मुझे रेलवे की नौकरी सबसे अच्छी लगी तो मैं ये कर रहा हूँ अभी इस वक्त। और सीपीओ का एग्ज़ाम मैंने निकाला, फिज़िकल मैंने नहीं दिया। जीडी का भी मैंने फिज़िकल नहीं दिया, मेरे 92 मार्क्स थे और एक बार 94 मार्क्स थे मेरे। तो मैथ्स मेरे को ठीक ठाक पढ़ानी आती है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं वादा करता हूँ आपको मैं पूरा कोर्स यहीं फ्री पढ़ाऊँगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप साथ बनाए रखें। तो अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं होने वाला। तो देखते हैं, एक नाव को धारा के विपरीत 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:6 है। तो हमें निकालना क्या है, नाव को धारा के विपरीत दिशा में इतना और धारा की दिशा में इतना जाने में कितना समय लगेगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या है, मतलब ये तो हो गई नाव की स्पीड और बी क्या हो गई, धारा। तो ए माइनस बी ही होगा ना, जब धारा के विपरीत जाएगी स्पीड। तो ए माइनस बी अपना क्या आएगा, 10.2/51 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे तो ये निकट गया। तो 2 ए माइनस बी अपने पास आ गया दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है स्पीड धारा के विपरीत दिशा में। तो ये देखिए, हमें ए और बी का जो रेशो दे रखा है वो 7:6 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1। और यहाँ ज़रा आप गौर से देखिए, ए और बी का गैप कितना है, 12। यानी मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए की स्पीड आ गई 1284 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड आ गई 1272 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास स्पीड आ गई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, नाव को धारा के विपरीत जाने में, धारा के विपरीत जाने में 17.7, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ दोस्तों, 17.7 किलोमीटर बटे विपरीत में कितनी स्पीड है, 12 प्लस, और धारा की दिशा में अपनों को 66.3 जाना। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 156। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को हटाया 10, इसको हटाया 10, तो यहाँ 12 भी है। मैंने यहाँ पे एक 12 इंटू 10 कॉमन ले लिया तो 177 प्लस 663, 10 गया और इसमें से 12 कॉमन गए तो 12 एकम 12, 12 3 36, ये रहेगा दोस्त। तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, तो ये 177 और 51 कितना हो गया, 8 7 5 12 1 228। ये क्या हो गया दोस्तों, 228 इंटू 1/20। तो 1/20 को मैं 12/110 लिखता हूँ। तो 228 को जब मैं 12 से भाग करता हूँ तो 12 एकम 12, ये 0 और 12 नहीं में 108, यानी 19/10, तो यानी 1.9 घंटे ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंथी, बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन आप सोच के दिमाग से करोगे तो ये चुटकियों में 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको समझ ना आए या कुछ भी डाउट रहे तो मुझे मैसेज कीजिए कमेंट में, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी बताऊंगा और टेलीग्राम चैनल भी बताऊंगा, जहां आप मुझे आपका किसी भी तरह का, किसी भी सब्जेक्ट का आप मुझे डाउट भेज सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सोल्व करूँगा। या आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा स्टडी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में किस ब्याज दर से समय की 2 गुना हो जाएगी। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो ऐसा सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में था,
ये दोबारा आ गया। यही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, TCS क्वेश्चन रिपीट करती है, उसमें 12 वर्ष था, यहाँ 5 वर्ष आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो करते रहिए, कुछ भी डाउट आया मुझसे पूछते रहिए। तो मैं दोबारा कराता हूँ ये क्वेश्चन कैसे गिरा। स्वयं की 2 गुनी होने का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास 100 रुपये थे, ये मेरा प्रिंसिपल था, उस पर मुझे 100 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो वो मेरी अमाउंट कितनी हो गई? 200 हो गई। वो स्वयं की 2 गुना हुई नहीं हुई? होगी ना। तो यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी है, हमें यही निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल था, टाइम मुझसे पूछा है, सॉरी टाइम मुझे दिया है, रेट मुझसे पूछी है, बटे 100, और इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा? 100। 100 प्रिंसिपल 100 इंटरेस्ट, तभी तो अमाउंट 200 होगी, और उसका प्रिंसिपल का 2 गुना होगी ना। ये 100 से 100 कटा, इस 5 से 100 कटा, 20, तो 20 ही इसका आंसर है। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। ए को 48% वोट मिले और बी को कितने मिले होंगे? 52%। तो वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। तो दोस्तों यहाँ कितने से आ रहा है? 4% से, और यहाँ कितने? 756 वोटों से। मतलब 756 जो है वो 4 की वैल्यू है, निकालनी कितनी? कुल डाले गए वोटों की संख्या 100 से 100 की निकालनी है। इसको अपने डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 18900, यही मेरा आंसर है। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले जो अरविंद की आयु है ना, आशा की आयु की 4 गुना थी। तो पहली बात, आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से किया करो। अगर ऑप्शन से नहीं करना तो मैं तरीका बताता हूँ। अरविंद की आयु अब कितनी है? 40, और आशा की कितनी है? 25। तो कितने वर्ष पहले? मान लो x वर्ष पहले, ठीक है, x वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुना थी। जो बोला हमने दोस्तों उसको इक्वेशन में चुपचाप रख दिया। तो 40 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 4x। ये 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3x। 40 उधर माइनस में जाएगा 60, तो 3 से काटा 20, x की वैल्यू क्या आ गई? 20। यही हमसे पूछा था, यही आंसर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जो ज्योमेट्री से है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े अच्छे से समझाऊंगा। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 है। तो ये मैंने एक वृत्त बना लिया, ये उसमें जीवा हो गई, ठीक है। जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दी। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 5 है। तो जैसा मैं आपको बताऊंगा, जब भी केंद्र से जीवा पे लंबवत दूरी डालते हैं, लंबवत डालते हैं, तो जीवा को वो 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ये 12 थी तो ये 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें उसकी त्रिज्या पूछिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या होगी ना दोस्तों त्रिभुज वृत्त की। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, हाइपोटेनस मुझे निकालना है। तो ये सीधा 6 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर रूट में, तो ये 36 प्लस 25 कितना हो गया? ये मेरा 1, और 61 हो गया, ये रूट में 61। अब देखिए 61 का रूट क्या करें? अभी आप ऑप्शन में देखिए, 10.10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 से पार जाएगा, नहीं है। 7 का करेंगे तो 7 से कम है तो 49 तक ही पहुंचेगा। ये 9 का है तो 81 के पार जाना चाहिए, लेकिन ये 61 है तो मेरा यही आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है अपने पास। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में या शायद शॉर्ट्स में मैंने आपको ये करवाया था, अगर आपने देखा हो। और वही क्वेश्चन आप देखते जाइए, रिपीट हो रहे हैं, हर पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते जाओगे, आपके लिए अगला पेपर इजी होता जाएगा। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, बस वैल्यू चेंज हुई है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर करते जाइए, यही आपकी सक्सेस का राज है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची तो 100% का लाभ हुआ। तो 1 रुपये में उसने कितनी चॉकलेट खरीदी थी? तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, अगर उसको 100% का लाभ हुआ, जितनी चॉकलेट लाया उसकी आधी बेचेगा तो उसका 100% का लाभ है। तो वो मतलब उसने 4 आधी बेची तो लाया कितनी होगा? 8। लेकिन इसको मैं आपको कैलकुलेशन तरीके से भी बताऊंगा।
ये हो गया मेरे रुपए, ये हो गया मेरी आइटम। 1 रुपये में 4 चॉकलेट दी, तो एक चॉकलेट की वैल्यू 1/4। ठीक है, तो 100% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/1, यानी एक की चीज़ पे एक का प्रॉफिट हुआ, यानी वो चीज़ 2 की बेची, 1 की थी, तो ये 1/8 हो गया, यानी 1 रुपये में 8 चॉकलेट वो लाया था। यही इसका आंसर है। अगर आपको ना समझ आए या किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन के साथ आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं वो भी डालूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिए जो भी आपको समस्या है। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं आपकी समस्याओं को समझ नहीं पाऊंगा। तो बस आप मेरे साथ साथ बनाइए, वीडियो देखिए, कुछ भी हो मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 है। ये हमारे पास है 3 के 24 इसमें ऐड हो जाएगा तो 12 7 8 282। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 94 इसका आंसर आ गया। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 350 की धनराशि 20 वर्ष की दर से 1.5 साल के लिए उधार दी गई है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत हल्के क्वेश्चन है, जैसे कि आप एग्जाम में देख रहे हो, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। 20% की रेट है 1.5 साल के लिए, पहले साल 20%, आधा साल है तो 20 की आधी रेट 30% अपनों को निकालना है। 350 का 30% निकालोगे दोस्तों सीधा सीधा 105 मेरा आंसर है। तो आप मेरे को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। आपको जो भी डाउट हो कमेंट में रखें। आज की वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद। और हाँ, एक सेकंड, मैंने आपको बोला था वीडियो की लास्ट में मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा जिस पे आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी क्वायरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा। कृपया करके जेन्युइन डाउट जो रहे आपके वही भेजें। थैंक यू।